फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अड्डा। माई सेल्फ हरदीप कौर और मैं आज आपको इस वीडियो में मेंडलिज्म के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल की। ग्रीगर जोहानन मेंडल। कौन है ग्रीगर जोहानन मेंडल? ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एंड व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the branch of biology that deals with the study of genes, genetic variations and heredity. तो heredity क्या होता है? What is heredity? It is the transmission of characters from parents to offsprings. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे, उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो ये चीज प्रूव करने के लिए, इस चीज की डिस्कवरी के लिए मैंने हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। गार्डन पी प्लांट जिसका बोटानिकल नेम क्या है? पाइजम स्टाइबर। सो उसने ये गार्डन पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? इसके पीछे कुछ रीजंस थे। जो उसके गार्डन में पी प्लांट ग्रो कर रहा था, उसमें उसे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे नजर आए जिसे देखकर उसे लगा कि वो इजीली इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता है। सो गार्डन पी प्लांट में उसे काफी सारे इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नजर आए, जिसकी वजह से उसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे कि प्लांट की हाइट, तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस, दो तरह के प्लांट प्रेजेंट थे उसके गार्डन में, टॉल और ड्वार्फ टाइप के प्लांट्स। सीड कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो कलर के सीड थे, ग्रीन कलर के सीड थे। वही सीड शेप की बात करूं तो राउंड और रिंकल टाइप के सीड प्रेजेंट थे। तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स जो थे उसे नजर आए अपने गार्डन के अंदर, जिसकी वजह से उसने यही प्लांट जो है सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मोरोवर ये जो प्लांट है ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट है तो इजीली क्या है कि एक साल में इसके रिजल्ट्स जो है वो आ जाते हैं, नजर आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि पर प्लांट काफी सारे सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो कैरेक्टर्स थे, जिसके ट्रेट्स वगैरह को इजीली स्टडी कर सकता था। और ये जो प्लांट है इसमें वो मैन्युअली क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकता था, जो कि बहुत ही इजी था उसके लिए इस प्लांट में इस हेरिडिटी को एक्सप्लेन करना, ठीक है। मोरओवर इसमें क्या था कि इसके जो फ्लावर्स है, पी प्लांट के जो फ्लावर्स है वो नॉर्मली क्या है, क्लोज रहते हैं। और अगर फ्लावर्स क्लोज होंगे तो आपको पता है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं अगर बात करूं तो ये जो प्लांट है इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है, और इसको क्या है कि पॉलिनेशन के बाद ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से उसने ये जो प्लांट है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। और अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद उसने जो अपने अलग अलग रिजल्ट्स दिए उसमें उसने मेन 4 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि इन चारों प्रिंसिपल को वन बाय वन डिस्कस। फर्स्ट लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। एंड व्हाट आर फैक्टर्स? जिसे हम आजकल जीन्स बोलते हैं उसे मेंडल ने फैक्टर्स का नाम दिया था। ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एट द सेम जीन लोकस। तो इन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इन पी प्लांट, ठीक है। और ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी इन केस ऑफ हाइब्रिड पी प्लांट, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल में किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो अगर हम हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 कंट्रास्टिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम एलील्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी इन केस ऑफ हाइब्रिड पी प्लांट, ठीक है। सो इन दोनों फैक्टर्स में क्या होगा कि इनमें सिर्फ एक फैक्टर जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा फैक्टर जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इस केस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो कैपिटल टी है ये टॉलनेस के लिए है, ठीक है। पी प्लांट में हाइट का कैरेक्टर है, ये टॉलनेस के लिए है कैपिटल टी, एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस।
कैपिटल टी जो है इसमें खुद को एक्सप्रेस कर रहा है एंड स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एंड जो फैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर, एंड सेकेंड वन जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव फैक्टर. सो दिस वन इज डोमिनेंट. सो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि कोई भी जो दो फैक्टर्स है, अभी हमने बात की ना कि हर एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं. अभी मैं आपको एग्जांपल देके ये चीज बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस इन पी प्लांट. ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये दोनों फैक्टर्स सेपरेट हो जाएंगे, एंड उसके बाद क्या है कि फिर इनकी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये दोनों फिर से पेयरिंग फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम पे इनकी फिर से पेयरिंग हो जाती है. ठीक है, सो लास्ट लॉ जो मेंडल ने दिया दैट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ? सो इसमें क्या है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था मेंडल ने. एंड व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकते हैं, एक साथ हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उनका इफेक्ट नहीं होगा. इसमें भी मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम पी प्लांट की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पी प्लांट में हम अगर सीड्स की बात करें तो हमने क्या किया कि येलो एंड राउंड सीड्स लिए. ठीक है, दूसरी साइड हमने ग्रीन एंड रिंकल सीड्स लिए. इसके लिए हमारे पास फैक्टर्स हैं. ठीक है, दो कैरेक्टर्स हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है. ठीक है, ये क्या होगा, राउंड येलो. क्लियर है? तो इसमें क्या है रजे, जब इनकी ये हमारे पास F1 जनरेशन आई, तो जब इनकी सेल्फिंग हुई तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई तो उसमें हमारे पास पेरेंटल कैरेक्टर के साथ साथ कुछ रिकम्बिनेंट्स भी बने. ठीक है, जैसे कि पेरेंटल कैरेक्टर्स तो हमारे पास थे ही, राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल. इसके साथ साथ क्या है, हमारे पास दो रिकम्बिनेंट्स बने. फॉर एग्जाम्पल येलो wrinkled, round, green and round. ये हमारे पास 9:3:3:1 रेशो है. ठीक है, सो इस लॉ के अकॉर्डिंग इससे क्या प्रूव होता है कि हमारे पास अगर दो कैरेक्टर्स को हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि दोनों कैरेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमने जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन या सल्फिंग वगैरह करवाई तो उसमें हमारे पास पेरेंटल ट्रेट कैरेक्टर्स के साथ साथ दो रिकम्बिनेंट्स भी बने. तो इससे ये चीज प्रूव हो गई कि दोनों कैरेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडलिज्म. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. ओके गाइज, बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक.